morning students, welcome. This is your e-class of civics. In this now we are seeing second video for the lesson number 2, the Indian Parliament. Our today's topic is Lok Sabha. Lok Sabha is the lower and the first house of the Parliament of India. So this Lok Sabha is the lower house but the first house of the Parliament of India. Lok Sabha is the house of representatives directly elected by the people, hence the Lok Sabha is called the first house. लोक सभा के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. वो इलेक्शंस के थ्रू डायरेक्ट इलेक्ट होके लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट हाउस. The members of Lok Sabha are elected directly by the people from the territorial constituencies. तो ये टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज मीन्स जो कल मैंने आपको वर्ड बताया था विधानसभा क्षेत्र, जो इलेक्शंस के लिए हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन में सेम पॉपुलेशन के जो डिवाइडेशन किए जाते हैं, ये सभी कंस्टिट्यूंसीज में सेम काउंटिंग के मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो वोट करने वाले मेंबर्स होते हैं उसके मतलब उसके बेसिस पे ये जो टेरिटरीज बनाई जाती है इलेक्शंस के लिए, उसको हम बोलते हैं विधानसभा क्षेत्र. तो हर एक विधानसभा क्षेत्र से रिप्रेजेंटेटिव्स ये लोकसभा के लिए इलेक्ट होके जाते हैं. द टेनर ऑफ लोकसभा इज़ द 5 years. उसका टेनर कितने साल का होता है? 5 years. The elections take place every after 5 years. These elections are known as the general elections. जो हर 5 साल में लोकसभा की इलेक्शंस होते हैं उनको जनरल इलेक्शंस बोला जाता है. However, there are examples when the Lok Sabha was dissolved before the completion of 5 years. Elections held in such case are called the mid-term elections. तो mid-term elections कब हो सकते हैं? अगर 5 ईयर का टेनर कंप्लीट होने से पहले अगर लोकसभा बर्खास्त होती है, डिज़ोल्व होती है, यानी कि अगर उसके जो मेंबर्स है लोकसभा के, अगर उन्होंने राजीनामा दिया है, रिज़ाइन किया है, या फिर कुछ भी ऐसा होता है जिससे वो मेंबर्स अभी लोकसभा के मेंबर नहीं रहते हैं, लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहते हैं, ऐसे केस में सरकार चलाने के लिए मेंबर्स की दूसरे मेंबर्स के लिए इलेक्शंस लेने पड़े, तब उस इलेक्शंस को मिड टर्म इलेक्शंस बोला जाता है. लोकसभा इज़ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री. तो एक्चुअल में जो कंट्री के पीपल हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कौन होते हैं? लोकसभा के मेंबर्स. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स इन द लोकसभा. मीन्स मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर्स हो सकते हैं? देयर आर 552 मेंबर्स. टू एंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द मेंबर्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. यानी कि हर एक कम्युनिटी को, हर एक जैसे हम बोलेंगे हर किसी रिलीजन को लोकसभा में रिप्रेजेंट करने के लिए, लोकसभा में जगह बनाने के लिए सभी को सीट्स रिजर्व मिलती है. और सबसे मेन शेड्यूल कास्ट यानी कि SC एंड शेड्यूल ट्राइब्स ST, इन लोगों के लिए भी सीट्स रिजर्व रहती है. यानी कि जो सीट रहेगी, यानी कि जो इलेक्शन के लिए खड़ा होने वाला बंदा रहेगा वो पर्टिकुलर उसी कम्युनिटी से बिलोंग होना चाहिए. इन केस देयर आर नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट 2 मेंबर्स फ्रॉम दिस कम्युनिटी टू द लोक सभा. एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मीन्स बेसिकली जो ब्रिटिश और इंडियन मिक्स होते हैं. ब्रिटिश इंडियन मिक्स होने वाली जो कम्युनिटी होती है, जो पर्टिकुलरली ना पूरे इंडियन होते हैं ना पूरे ब्रिटिश होते हैं, लेकिन होते वो इंडियन होते हैं, तो ऐसे कम्युनिटी को हम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बोलते हैं. तो इस कम्युनिटी से अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा के लिए इलेक्ट होकर नहीं आता है
उस केस में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उनके 2 मेंबर्स अपने तरफ से लोकसभा के लिए रिप्रेजेंट करते हैं. तो this is all about the Lok Sabha. What we have seen in this, that this is the lower house and the first house. Their representatives are directly elected by the people. Then their elections are known as the general election, and in the rare case there can be a midterm elections also. Then the representatives body is called the representative body of the citizens is called the Lok Sabha, and there can be the maximum 552 members. Then there can be a reserve seats for ST and SC, scheduled caste and scheduled tribes, and also Anglo-Indian community can be represented by the president if there are no representative from that community. So see you in the next video with the Rajya Sabha.